इंजेक्शन कितने प्रकार के थे? 6। देखो पहला कौन सा है? इंट्रावीनस पहला आईवी। कौन सा है? आईवी। सारे दवा के पैकेट जितने भी वो इंजेक्शन होंगे उन पर लिखा होगा आईवी लगाना है, आईवी में लगाना है कि एमआई में लगाना है, कि जैसे सारा कंडीशन जितने भी प्रकार की दवाएं हैं उसमें लिखा रहेगा। तो पहले हम आईवी को देख लेते हैं। ठीक, बहुत शांत हो जाना, शांत हो जाना। तो पहला आईवी देखते हैं। आईवी का पहला क्या कर रहा है? देखो इंट्रावेनस डायरेक्टली इंटर इनटू द वेनस, यानी ये जो चीज़ है आईवी डायरेक्ट ये सीरा में लगाई जाती है। किस में लगाई? डायरेक्ट सीरा में लगाई जाती है। देखो हिंदी में भी लिखा है इंट्रावेनस इंजेक्शन सीधे वैन में लगाए जाते हैं। वैन में सीरा में लगाए जाते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? नीडल इंटर इन द वेनस एट जो है 25 एंगल, यानी हिंदी में भी लिखा है इंजेक्शन लगाने के लिए सुई को 25 डिग्री तक लगाना चाहिए। 25 डिग्री नॉर्मली इमेज में दिख ही रहा है, तो इस हिसाब से तुमको लगाना है। तो 25 डिग्री एंगल पर क्या लगा? कौन सी सुई लगाओगे? आईवी। यानी देखो हमें दवा के बारे में नॉलेज होने से मतलब नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। ठीक, जैसे परिवार की जिम्मेदारी होती है, परिवार के सदस्य होने के साथ हमें जिम्मेदारियों को भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे इंजेक्शन को मान लेते हैं, तुमको पता होगा कि ये पैरासिटामोल का काम करता है, ये पेन किलर है। पेन किलर नॉर्मली सी दवा होती है, उसमें लिखा रहेगा कि पेन किलर है, ये दर्द आए तो लगा, लेकिन लगाएं कहाँ? ये इंजेक्शन बताएगा कि तुमको एक नीचे लिखा रहता है, जैसे पैकेट पे लिखा है आईवी, ये किस नस में वेंस में लगेंगे। देखो इंजेक्शन लगाने के लिए सुई को 25 एंगल होना चाहिए। 25 एंगल जैसे सुई है, देखो 25 एंगल कितना जाएगा? लमसम इतना जाएगा, इतना। जैसे जिस चीज से खून निकाला जाता है उसी एंगल के हिसाब से आईवी लगेगा। है, तुम लोग ध्यान से सुन लो, अच्छी बात। उसके बाद देखो दिखा मेडिसिन रिपीटली एक्शन बाय दिस रूट। इस रूट से लगाई गई सुई जल्दी असर करती है। सोच लो, किसी को जल्दी असर करना है, हमें कोरोना से बचना, फ्यूचर में बचना है, और पेन किलर को तुरंत चढ़ाना है। तो यानी ज़रूरत, जैसे पेन किलर दर्द हमारे शरीर में पूरी तरह से फैला है, तो हम कौन सी आईवी का प्रयोग करेंगे कि एमआई का? तो हमको आईवी का ही प्रयोग करना, क्योंकि आईवी लगाने के बाद तुरंत ये असर करना शुरू कर देगी, जल्दी से पूरे बेंस में ट्रोल करेगी और दर्द को जल्दी से निवारण करेगी। तो देखो इस रूट से लगाई गई दवा जल्दी असर करती है। दूसरा, इंजेक्शन कैन बी गिवन बाय कन्फ्यूजन बाय डायरेक्टली। देखो इस इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट दिया, मतलब इंजेक्शन को कन्फ्यूज के द्वारा डायरेक्ट दिया जा सकता है। किसके द्वारा? इन्फ्यूजन के द्वारा डायरेक्ट दिया जा सकता है। यानी मान लो डायरेक्ट का मतलब है कि अब किसी को बुखार है, अब हमको जैसे मलेरिया क्या चीज़ है? टाइफाइड जानते हो क्या ये रोग है कि मतलब वायरस है? ना, रोग नहीं, वायरस है टाइफाइड। इसीलिए ना ये सब फीचर के लिए, इसीलिए देखना जब क्या नाम है, जब टाइफाइड की सुई लगती है, लगा तुम तो उसके थे डॉक्टरी में, तो मसल में लगती है कि नस में लगती है? टाइफाइड की सुई मसल में लगती है। हाँ, ध्यान देना, डॉक्टरी में हो तो वहाँ तो पता ही चल जाएगा। क्योंकि टाइफाइड क्या है? वो वायरस है। तत्काल एक दिन के लिए तो दवा है नहीं कि ठीक कर जैसे, तो उसको क्या करना है हमको, इसीलिए हफ्ते में लगता है सुई की टाइफाइड में 2 दिन में। तो देखना वो मसल में, जो सुई मसल में लगे वो कौन सी है? एमआई। और जो आईवी लगे वो नस में लगती है, सीधा वेंस में, यानी नसों में ही तत्काल राहत के लिए लगती है।
और वह फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में 5 दिन बाद 10 दिन बाद, जैसे फ्यूचर हमारा आज हम हैं तो वर्तमान है, लेकिन जब कल में जाएंगे तो हमारा फ्यूचर है। अब आते हैं दूसरा एमआई को देखते हैं। चलो आ जाएगा मस्कुलर। देखो इसमें दिया है कि देखो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सीधा मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। सही बात है, सीधा मांसपेशियों में ही लगते हैं, ना कि ये वेंस में। उस मरीज को मसल में लगा सकते हैं, मसल मतलब जहाँ मांसपेशियाँ पाई जाती है वहाँ आप इंजेक्शन को इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब आईवी लिखा हो, इसमें साफ कंडीशन में वो दोहरा देते हैं, उस पैकेट या इंजेक्शन पर लिखा होता है कि आप आईवी के द्वारा लगाएं तो जल्दी राहत मिलेगी। द्वारा लगाएंगे तो भाई वो फीचर के लिए टाइम है, क्योंकि फैलते टाइम लगता है ना। देखो नीडल शुड बी पुट एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पर ये लगाए। 90 डिग्री क्या, देखो ये इंजेक्शन 90 लमसम सीधा, तो देखना जो उसको आप सीधा लगाना, ना कि ऐसे सीधा लगाना, ठीक। जैसे इसमें मेंशन किया गया, देखो वाटर एंड इक्वा सोल्यूशन रिपेडली ऑब्जर्व, तो देखा पानी वाला और इक्वा सोल्यूशन जल्दी अवशोषित होता है, यानी शरीर में अवशोषित होता है, लेकिन पानी वाला। अब कौन सा पानी वाला, कौन सा वैसा, कोई लिक्विड फॉर्म में आता है, थोड़ा गरीला टाइप होता है, और कोई बहुत पानी में बहुत ज़्यादा उसमें पानी में, क्योंकि जितना वह ज़्यादा लिक्विड वाला होगा, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि नस वाली सुई जो होती है आईवी वाली वो गहरी होती है, क्योंकि नस उसमें एंट्री मारना है, लेकिन यह थोड़ा सा पानी की तरह होगी, जल्दी से ट्रेवल करेगी। और उसका देखो ऑयली सोल्यूशन सो ऑब्जर्व, मतलब ऑयली सोल्यूशन जो है थोड़ा धीरे धीरे अवशोषित होते हैं, मतलब शरीर में बहुत धीरे धीरे फैलते हैं, ना कि तेज़ी से। जैसे आईवी जो है शरीर में बहुत तेज़ी से काम किया, जैसे पेन किलर के द्वारा, जैसे शरीर में अगर किसी को दर्द तो क्या दोगे, पेन किलर की कोई दवा दे दो, जिसमें पेन किलर की सुई लगा दो, आदमी जल्दी से राहत होगा। वेंस में लगाना, वेंस में लगाओगे तो जल्दी राहत मिलेगा, और आईवी लगा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, ठीक। अब आते हैं तीसरा, तो दो तो हो गए, कौन सा हो गया, तीसरा क्या है, एससी। इसको क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस। देखो लिखा है दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट इन फैटी लेयर, इस प्रकार के इंजेक्शन को फैटी लेयर में लगाया जाता है। फैटी लेयर क्या होता है, ये भी शरीर का ही पार्ट है, मतलब उसको कितने एंगल में लगाया जाता है। पहले इस प्रकार के इंजेक्शन को फैटी लेयर में लगाया जाता है। दूसरा, इंजेक्शन का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कौन से इंजेक्शन, एससी। और देखो मेडिसिन वेरी रिपीटली ऑब्जर्व, यह दवाई बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है, जैसे इंसुलिन। तो ये हो गया एससी। अब तीसरा कौन सा है, क्यूटेनियस, ठीक। और उस वाले अब चौथा है क्यूटेनियस। देखो लिखा है इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियल डर्मिल लेयर ऑफ स्किन, इंजेक्शन को त्वचा के ऊपर हिस्से में डर्मियम परत पर लगाया जाता है, ठीक, जो कि त्वचा के ऊपरी परत पर। तो ऐसा उसमें भी था, क्योंकि एमआई भी वो है मांसपेशी यानी मसल में लगाया गया, त्वचा पर लगाया जाता है यानी ऊपरी परत पर। और इसमें है देखो इंजेक्शन, इसका एंगल बताओ, इसका एंगल कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री, यानी एकदम झुका हुआ, एकदम जैसे इसका एक ही समझ लो, खून ब्लड निकालना और इसको लगाना, बस यही है।
इंजेक्शन का एंगल 10 से 15 डिग्री होना चाहिए और इसका जो है परीक्षण होता है, एग्जाम्पल परीक्षण जैसे चेक मेडिसिन सेंसिटिविटी का पता लगाने में, दवाइयों का सेंसिटिविटी माने कौन कैसी दवाइयाँ असरदार है कि नहीं उसके सेंसिटिविटी को पता लगाता है। अब इसके बाद आगे वाला क्लास जो नेक्स्ट